Hi friends, this is Riaz Khan, your English language trainer. Today we are going to talk about the story The Bullock and the Loin. बुलक का मतलब होता है बैल, लॉइन का मतलब होता है शेर, यानी बैल और शेर की कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ विलेज मर्चेंट, एक गांव का व्यापारी, नेम्ड वर्धमानिका यानी वर्धमानिका नाम का एक गांव का व्यापारी, वॉज गोइंग टू मथुरा टाउन, मथुरा टाउन जा रहा था, ऑन हिज बुलक कार्ट, अपनी बैलगाड़ी पर। टू बुलक्स, दो बैलें, संजीविका एंड नंदिका, वर पुलिंग द बुलक कार्ट। पुल मतलब होता है खींचना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। तो दो बैलें, संजीविका और नंदिका नाम की दो बैलें बैलगाड़ी खींच रही थी। एक बार समझते हैं इसको। एक बार की बात है, एक गांव का व्यापारी, वर्धमान का नाम का एक गांव का व्यापारी मथुरा टाउन जा रहा था, मथुरा कस्बे जा रहा था अपनी बैलगाड़ी पर। दो बैलें, संजीविका और नंदिका, अब बैलगाड़ी को खींच रही थी। वाइल मतलब जब, द मर्चेंट्स कार्ट यानी व्यापारी की गाड़ी, वॉज मूविंग चल रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, रिवर यमुना मतलब यमुना नदी, बैंक मतलब किनारा, अलोंग मतलब किनारे के सहारे सहारे, मूविंग मतलब चलना। तो जब व्यापारी की गाड़ी यमुना नदी के किनारे किनारे चल रही थी, संजीविका, ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक, ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है अचानक। स्टेप्ड का जो सब्जेक्ट है वो है संजीविका, बीच में इन्होंने एक फ्रेज़ डाल दिया है, तो सब्जेक्ट संजीविका हुआ, स्टेप्ड मतलब होता है ये वर्ब हो गई, और इसका मतलब होता है कदम यानी पैर पड़ जाना। तो संजीविका का कदम पड़ गया या पैर पड़ गया। इनटू मतलब में, आ स्वाम्पी मतलब दलदली, स्पॉट मतलब जगह। तो संजीविका का अचानक दलदली जगह पर कदम रख गया या कदम पड़ गया, पैर पड़ गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू कम आउट मतलब होता है बाहर निकलना, ऑफ द स्वाम्प, उसने दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। द मर्चेंट टू, व्यापारी ने भी, ट्राइड कोशिश की, हिज लेवल बेस्ट, अपने स्तर की पूरी कोशिश की, टू पुल आउट संजीविका को बाहर खींचने की या बाहर निकालने की। कहाँ से? फ्रॉम द स्वाम्प यानी दलदल से। बट टू नो अवेल, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक। वाइल मतलब जब मर्चेंट्स कार्ट यानी व्यापारी की गाड़ी, वॉज मूविंग चल रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना यानी यमुना नदी के किनारे किनारे जब व्यापारी की गाड़ी चल रही थी। संजीविका, ऑल ऑफ अ सडन यानी संजीविका अचानक। स्टेप्ड मतलब इसका कदम रख गया, पैर रख गया, पैर पड़ गया। इनटू अ स्वाम्पी स्पॉट यानी एक दलदली जगह पर संजीविका जो बैल थी उसका अचानक पैर रख गया। ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वाम्प यानी जो संजीविका बैल थी उसने उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो जो बैल था वो कामयाब ना हो सका। द मर्चेंट टू यानी व्यापारी ने भी, ट्राइड कोशिश की, हिज लेवल बेस्ट, अपने स्तर की पूरी कोशिश की व्यापारी ने भी। किस बात के लिए कोशिश की? टू पुल आउट मतलब होता है बाहर निकालना या बाहर खींचना। संजीविका यानी संजीविका को बाहर निकालने की व्यापारी ने भी अपने स्तर की पूरी कोशिश की। कहाँ से बाहर निकालना? फ्रॉम द स्वाम्प यानी व्यापारी ने भी दलदल से संजीविका को बाहर निकालने की अपने स्तर की पूरी कोशिश की, बट टू नो अवेल, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली आखिरकार, ही हैड टू लीव संजीविका। जब कभी हैड टू आता है तो इसका मतलब होता है ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ता है, और ये पास्ट में है तो पड़ा निकालेंगे हम अर्थ, और ये मजबूरी वाले सेंटेंस होते हैं। तो अल्टीमेटली आखिरकार उसे संजीविका को छोड़ना पड़ा देयर वहीं छोड़ना पड़ा। एंड प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। विथ हिज ऑनवर्ड मतलब आगे की, जर्नी मतलब यात्रा, यानी अपने आगे की यात्रा के साथ आगे उसे बढ़ना पड़ा, यानी आखिरकार उसे संजीविका को वहीं छोड़ना पड़ा और अपने आगे की यात्रा के साथ आगे बढ़ना पड़ा। संजीविका थॉट, संजीविका ने सोचा, हाउ आई हैव सर्व्ड माई मास्टर सो लॉयली, सो मतलब इतने, लॉयली मतलब वफादारी से, माई मास्टर मेरा मालिक, सर्व मतलब सेवा की। तो कैसे, कितनी मैंने इतनी मतलब कैसे मैंने इतनी वफादारी से अपने मालिक की सेवा की है, थ्रू आउट माई लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी। एंड हाउ माई मास्टर और कैसे मेरा मालिक, हैज़ रिपेड चुकाया है, माई लॉयल्टी मेरी वफादारी, और कैसे मेरे मालिक ने मेरी वफादारी चुकाई है। फिर से समझते हैं यहाँ से यहाँ तक।
संजीविका ने सोचा, कैसे या किस प्रकार मैंने अपने मालिक की इतनी वफादारी से पूरी ज़िंदगी भर सेवा की है और किस प्रकार मेरे मालिक ने मेरी वफादारी चुकाई है। नाउ अब संजीविका वॉज लेफ्ट टू हिज फेट। अब संजीविका जो बैल था उसको उसकी किस्मत पर छोड़ दिया गया। द ओनली ऑल्टरनेटिव ही हैड, उसके पास एकमात्र एक ही विकल्प था। द ओनली जहाँ लग जाता है इसका मतलब होता है एकमात्र, और ऑल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन। अब उसके पास एकमात्र ऑप्शन था, एकमात्र विकल्प था। ईदर रिज़ाइन टू फेट, या तो अपनी किस्मत पर छोड़ दे। रिज़ाइन का मतलब होता है छोड़ना, ईदर मतलब या तो, फेट मतलब भाग्य या किस्मत। या तो वो ये सब अपनी किस्मत पर छोड़ दे, एंड डाई और मर जाए इन द स्वैम्प, या तो वो अपनी किस्मत पर छोड़ दे और दलदल में ही मर जाए, और मतलब या फाइट टिल द एंड, या अंत तक लड़े, या अंत तक लड़े। संजीविका गैदर्ड अप करेज, संजीविका जो बैल थी उसने साहस जुटाया। फिर से समझते हैं, यहाँ से संजीविका से करेज तक। तो संजीविका ने सोचा कि किस प्रकार मैंने अपने मालिक की इतनी वफादारी से ज़िंदगी भर सेवा की है और किस प्रकार मेरे मालिक ने मेरी वफादारी चुकाई है। अब संजीविका को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया गया। एकमात्र ऑप्शन, एकमात्र विकल्प उसके पास था, या तो वो किस्मत पर छोड़कर वहीं दलदल में ही मर जाए या अंत तक लड़े। संजीविका गैदर्ड अप करेज, यानी संजीविका ने साहस जुटाया। ही बिगेन अप्लाइंग, अप्लाई का मतलब होता है लगाना। हिज इनॉर्मस मसल पावर, इनॉर्मस मतलब विशाल, मसल मतलब मांसपेशी, और पावर मतलब शक्ति। ही बिगेन अप्लाइंग, उसने लगाना शुरू किया। हिज इनॉर्मस मसल पावर, उसने अपनी विशाल मांसपेशी शक्ति ताकत लगाना शुरू की। देयर इज़ अ सेइंग, एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं। एक कहावत, सेइंग का ये मतलब है यहाँ पर कहावत, प्रोवर्ब है, यानी एक कहावत है कि ईश्वर यानी भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। एट लास्ट, अंत में, आफ्टर ग्रेट एफर्ट, बड़ी मशक्क़त के बाद, अंत में बड़ी मशक्क़त या बड़ी कोशिश के बाद, ही मैनेज्ड, वो कामयाब हो गया, टू रिगल हिज वे आउट ऑफ द स्वैम्प, स्वैम्प मतलब दलदल, आउट ऑफ मतलब से बाहर, हिज वे अपना रास्ता, रिगल का मतलब होता है कुलबुलाना या लौटना फौटना। ही मैनेज्ड मतलब जैसे तैसे उसने मैनेज कर लिया, तो जैसे तैसे उसने दलदल से बाहर निकलने का मैनेज कर लिया, यानी वो निकलने में कामयाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ एज ही हैड नो वेयर टू गो, नाउ मतलब अब, एज मतलब जैसा कि, ही हैड नो वेयर टू गो जैसे कि अब उसे कहीं जाना नहीं था, एंड ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू हिज मास्टर्स हाउस, ये पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू रिटर्न वो लौटना नहीं चाहता था, टू हिज मास्टर्स हाउस, वह अपने मालिक के घर लौटना नहीं चाहता था। ही स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, उसने नदी के किनारे, बैंक का मतलब होता है किनारा, उसने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, मूविंग मतलब चलना, उसने चलना शुरू कर दिया नदी के किनारे किनारे। ही एट ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास खाई। इन द नियर बाई फॉरेस्ट, यानी पास के ही जंगल में उसने हरी घास खाई। एंड ड्रैंक फ्रेश वाटर, और ताज़ा, फ्रेश मतलब ताज़ा, वाटर मतलब पानी, और ताज़ा पानी पिया। फ्रॉम द रिवर, नदी से। उसने हरी घास खाई पास के ही जंगल में और ताज़ा पानी नदी से पिया। सून, शीघ्र ही बिकेम हेल्दी, वह स्वस्थ हो गया। एंड स्टाउट मतलब होता है हष्ट पुष्ट या तगड़ा, यानी जो बैल था शीघ्र ही वो स्वस्थ और तगड़ा हो गया। ही स्टार्टेड ब्लोइंग, उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। ब्लोइंग का मतलब होता है, ब्लो का मतलब होता है चिंगाड़ना या दहाड़ना या गरजना, उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। लाइक अ लॉयन, एक शेर की तरह। हिज थंडर, यानी उसकी जो गरज थी, उसकी जो दहाड़ थी। लाइक ब्लोइंग यानी चिंगाड़ने, ब्लोइंग का मतलब चिंगाड़ना, लाइक मतलब जैसी या की तरह, तो चिंगाड़ने जैसी उसकी जो दहाड़ थी। कुड बी हर्ड, ये कुड बी यूज़ ऑफ कुड का पैसिव फॉर्मेट है, यानी पैसिव में बनाया गया। ये पूरा का पूरा ये नाउन फ्रेज है, कुड से पहले का, ये इसका सब्जेक्ट है। तो हिज थंडर यानी उसकी दहाड़, लाइक ब्लोइंग यानी चिंगाड़ने जैसी उसकी जो दहाड़ थी। कुड बी हर्ड सुनी जा सकती थी। माइल्स अवे मीलों दूर, तो चिंगाड़ने जैसी उसकी जो दहाड़ थी वो मीलों दूर सुनी जा सकती थी। वंस एक बार, किंग लॉयन
राजा शेर हुज नेम वॉज पिंगलका, राजा शेर जिसका नाम पिंगलका था, केम टू द रिवर, नदी के पास आया। तो एक बार की बात है, राजा शेर जिसका नाम पिंगलका था वो नदी के पास आया। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। सडनली, अचानक। ही हर्ड थंडर लाइक ब्लोइंग, उसने चिंगाड़ने जैसी दहाड़ सुनी, उसने चिंगाड़ने जैसी दहाड़ सुनी। ही गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। एंड रैन अवे इनटू हिज कैब, और अपनी गुफा में भाग गया। एक बार यहाँ से पूरा समझते हैं। अब जैसा कि उसको कहीं जाना नहीं था और वह अपने मालिक के घर लौटना नहीं चाहता था, उसने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। हरी घास खाई नज़दीकी जंगल में और नदी से ही ताज़ा पानी पिया। शीघ्र ही वह स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट तगड़ा हो गया। उसने चिंगाड़ना शुरू किया एक शेर की तरह, और उसकी जो दहाड़ थी चिंगाड़ने जैसी, उसको सुना जा सकता था मीलों दूर। माइल्स मतलब मीलों, अवे मतलब दूर। उसकी मतलब उसकी जो दहाड़ थी चिंगाड़ने जैसी उसकी दहाड़, उसको मीलों दूर सुना जा सकता था। एक बार राजा शेर जिसका नाम हुज नेम मतलब जिसका नाम पिंगलका था, वो नदी में आया पानी पीने के लिए। सडनली, अचानक, उसने सुना, ही हर्ड उसने सुना, थंडर लाइक ब्लोइंग, उसने चिंगाड़ने जैसी दहाड़ सुनी। ही गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। एंड रैन अवे इनटू हिज कैब, और दौड़कर अपनी गुफा में चला गया। आगे बढ़ते हैं। किंग लॉयन, राजा शेर, हैड टू जैकॉल्स, जैकॉल मतलब गीदड़। राजा शेर के दो गीदड़ थे, नेम्ड दमनका एंड करतका, एज हिज मिनिस्टर्स। एज मतलब के रूप में, मिनिस्टर मतलब मंत्री। तो राजा शेर के दो गीदड़ थे, दो जैकाल थे, दमनका और करतका नाम के, अपने मंत्रियों के तौर पर, मंत्रियों के रूप में। वैन दमनका कैम टू नो का मतलब पता चलना। जब दमनका को पता चला दैट सम काइंड ऑफ फियर हैड ओवरपावर्ड हिज किंगडम, जब दमनका को पता चला कि किसी प्रकार का जो डर है, एक प्रकार का जो डर है, किसी प्रकार के डर ने उसके राजा को वश में कर लिया। ओवर पावर का मतलब होता है किसी को पराजित कर देना या दबा देना या उसको वश में कर लेना। तो किसी प्रकार का जो डर है उसने उसके राजा को, यानी अपने राजा को वश में कर लिया, ही या उस पर हावी हो गया। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज। टेल मी, मुझे बताओ। हु इज़ ही, वो कौन है। यू आर एफ्रेड ऑफ, जिससे आप डर रहे हो, जिससे आप डरे हुए हो। आई विल ब्रिंग हिम टू यू, मैं उसको आपके पास लेकर आऊँगा। एक बार समझते हैं पूरा। द किंग लॉयन यानी राजा शेर, हैड टू जैकॉल्स, राजा शेर के दो गीदड़ थे, नेम्ड दमनका एंड करतका, राजा शेर के दमनका और करतका नाम के दो गीदड़ थे उसके मंत्रियों के तौर पे। जब दमनका को पता चला कि किसी प्रकार के डर ने उसके राजा यानी अपने राजा पर हावी हो गया, यानी किसी प्रकार का जो डर था वो उनके राजा पर हावी हो गया। ओवर पावर का मतलब होता है हावी हो जाना। ही आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा। ही हिम का मतलब होता है शेर, ही का मतलब जैकॉल गीदड़। ही आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा, किससे, राजा शेर से पूछा। योर मजेस्टी महाराज, टेल मी, मुझे बताओ। हु इज़ ही, वो कौन है। यू आर एफ्रेड ऑफ, जिससे आप डरे हुए हो। आई विल ब्रिंग हिम टू यू, मैं उस इंसान को आपके सामने लेकर आऊँगा। द लॉयन वॉज नॉट रेडी, अब शेर जो था वो तैयार नहीं था। टू एडमिट द फैक्ट, फैक्ट मतलब सच्चाई या सच, एडमिट मतलब स्वीकार करना। तो राजा शेर जो था वो सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बट आफ्टर ग्रेट हेजिटेशन, लेकिन बड़ी हिचकिचाहट के बाद, ही टोल्ड, उसने बताया, द रियल कॉज ऑफ हिज फियर, उसने अपने डर का जो सचमुच का कारण था, सचमुच की जो वजह थी उसको बताया। रियल का मतलब होता है सचमुच या वास्तविक, और कॉज मतलब कारण या वजह। ही टोल्ड, उसने बताई, उसने अपने डर का जो वास्तविक कारण था वो बताया। दमनका एश्योर्ड किंग लॉयन, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। दमनका जो गीदड़ था उसने राजा शेर को भरोसा दिलाया दैट की ही विल फाइंड आउट द एक्चुअल सोर्स ऑफ द थंडरिंग साउंड। थंडरिंग का मतलब गर्जन करने वाली, दहाड़ने वाली, साउंड मतलब आवाज़, और एक्चुअल सोर्स का मतलब होता है वास्तविक या सचमुच का जो स्रोत है। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। तो उसने अब राजा शेर को भरोसा दिलाया कि वो पता लगा लेगा गर्जन करने वाली जो आवाज़ है उसका जो एक्चुअल सोर्स है, उसका जो वास्तविक स्रोत है उसका पता लगा लेगा। एक बार समझते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो जो लॉयन था वो रेडी नहीं था, वो शेर तैयार नहीं था सच को स्वीकार करने के लिए। लेकिन बड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने अपने डर का जो वास्तविक, जो सचमुच की जो वजह थी, कारण था, उसको बताया। मतलब अपने डर का वास्तविक
कारण बताया। दमनका ने राजा शेर को भरोसा दिलाया कि वह पता लगा लेगा, गर्जन करने दहाड़ने वाली जो आवाज़ है उसका एक्चुअल सोर्स को पता लगा लेगा। सून, शीघ्र ही, दमनका ब्रॉड संजीविका, शीघ्र ही दमनका संजीविका को लेकर आया। टू द कोर्ट ऑफ हिज किंग, अपने राजा के कोर्ट यानी दरबार में लेकर आया। योर मजेस्टी, महाराज, दिस इज़ द एनिमल, यह जानवर है। हु हैज़ बीन मेकिंग, यह वो जानवर है। हु हैज़ बीन मेकिंग द थंडरिंग साउंड, यही वो जानवर है जो गर्जन करने वाला, दहाड़ने वाला, जो दहाड़ने वाली आवाज़ बनाता रहा है या निकालता रहा है। तो उसने कहा महाराज यही वो जानवर है जो हु मतलब जो दहाड़ने वाली आवाज़ निकाल रहा है। ही सेज, उसने कहा, वो कहता है, दैट लॉर्ड शिवा हैज़ सेंट हिम, कि जो भगवान शिव हैं उसने उसको भेजा है। टू रोम अबाउट इन आर किंगडम, यानी हमारे राज्य में, अबाउट मतलब इधर उधर, रोम मतलब भटकना, हमारे राज्य में इधर उधर भटकने के लिए भगवान शिव ने इसको भेजा है। यहाँ से यहाँ तक फिर से समझे। तो शीघ्र ही दमनका संजीविका को अपने राजा के दरबार में लेकर आया। महाराज यही वो जानवर है जो गर्जन करने वाली दहाड़ या आवाज़ निकाल रहा है, बनाता रहा है। वो कहता है कि भगवान शिव ने उसको हमारे राज्य में भटकने के लिए भेजा है। किंग लॉयन वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा शेर बहुत ज़्यादा खुश था। प्लीज्ड मतलब हैप्पी, राजा शेर बहुत ज़्यादा खुश था। सून ही बिकेम फ्रेंडली विथ हिम, शीघ्र ही, जल्द ही वह उसका दोस्त हो गया, फ्रेंडली हो गया उससे। ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, उसने अपना अधिकांश समय बिताया। चैटिंग विथ संजीविका, उसने संजीविका जो बैल था उससे बातचीत करते हुए अपना अधिकांश समय बिताया। तो राजा शेर जो था बहुत ज़्यादा खुश था, शीघ्र ही वह उसका दोस्त हो गया और उसने अपना अधिकतर समय उससे संजीविका से बातचीत करते हुए बिताया। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, किंग लॉयन बिकेम वेरी स्पिरिचुअल, धीरे धीरे राजा शेर जो था बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया। ही स्टॉप्ड किलिंग हिज प्रेज, प्रे मतलब होता है शिकार, स्टॉप मतलब रोक दिया या बंद कर दिया, किलिंग मतलब जान से मारना। तो धीरे धीरे राजा शेर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया, उसने अपने शिकार को जान से मारना बंद कर दिया। एंड इवन निगलेक्टेड हिज किंगडम, हिज किंगडम मतलब अपने राज्य को, निगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना, ध्यान न देना, और यहाँ तक कि उसने अपने राज्य को इग्नोर कर दिया यानी नज़रअंदाज कर दिया। दिस बरीड दमनका एंड कर्टका, और इस चीज़ ने चिंतित कर दिया, चिंता में डाल दिया। दमनका और कर्तका जो दो गीदड़ थे उनको चिंता में डाल दिए। एंड द अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल, और जंगल के अन्य जानवरों को भी चिंता में डाल दिया। फिर से समझते हैं। तो धीरे धीरे राजा शेर बहुत आध्यात्मिक हो गया, उसने अपने शिकारों को जान से मारना बंद कर दिया और यहाँ तक कि अपने राज्य को भी निगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। इस बात ने दमनका और कर्तका जो गीदड़ थे दोनों, उनको और जंगल के अन्य जानवरों को भी चिंता में डाल दिया। दमनका थॉट ऑफ अ प्लान, दमनका जो गीदड़ था उसने एक योजना सोची। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने एक योजना सोची। ही वेंट टू द किंग लॉयन, वह राजा शेर के पास गया। एंड सैड, और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, संजीविका हैज़ एन ईविल आई ऑन योर किंगडम। ईविल आई का मतलब होता है बुरी नज़र, हैज़ मतलब रखता है या उसके पास है, तो संजीविका की बुरी नज़र है आपके राज्य पर। ही वांट्स टू किल यू, वह आपको जान से मारना चाहता है। एंड बिकम द किंग हिमसेल्फ, वह आपको जान से मारना चाहता है और राजा खुद ही बन जाना चाहता है। इधर से इधर तक दमनका ने इस समस्या को सुलझाने या समाधान करने के लिए एक योजना के बारे में सोचा। वह राजा शेर के पास गया, उसने कहा, महाराज, संजीविका की बुरी नज़र है आपके राज्य पर, वह आपको जान से मारना चाहता है और खुद ही राजा बन जाना चाहता है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, दमनका वेंट टू संजीविका, दमनका संजीविका के पास गया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, आर डिफरेंट स्टोरी, और उससे एक अलग कहानी कही और उसे एक अलग कहानी सुनाई। किंग लॉयन हैज़ अ प्लान, कि राजा शेर की योजना है, टू किल यू, तुम्हें जान से मारने की। एंड डिस्ट्रीब्यूट योर फ्लैश, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, फ्लैश मतलब मांस यानी गोश्त, और तुम्हारे मांस को बांट देने की योजना है। टू ऑल अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल, यानी जंगल के सारे अन्य जानवरों को तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा मांस बांटने और तुम्हें जान से मारने की राजा शेर की योजना है। बेटर यू किल किंग लॉयन, बेटर ये शॉर्ट फॉर्म है यूज़ ऑफ हैड बेटर की, बेहतर होगा कि तुम राजा शेर को मार दो, जान से मार दो। विथ
विथ योर पॉइंटेड हॉर्न्स, विथ मतलब के साथ, पॉइंटेड मतलब नुकीले नोकदार, हॉर्न्स का मतलब सींग। बेहतर होगा कि तुम राजा शेर को अपने नुकीले सींगों से मार दो, बिफोर ही किल्स यू, इससे पहले वो तुम्हें जान से मारे। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन दमनका संजीविका के पास गया और उसे एक अलग कहानी सुनाई। राजा शेर की योजना है तुम्हें जान से मारने की और तुम्हारे गोश्त को, तुम्हारे मांस को जंगल के सारे अन्य जानवरों को बांटने और तुम्हें जान से मारने की राजा शेर की योजना है। बेहतर होगा, बेटर यू किल किंग लॉयन, बेहतर होगा कि तुम राजा शेर को जान से मार दो अपने नुकीले सींगों से, इससे पहले कि वो तुम्हें जान से मारे। आगे बढ़ते हैं। संजीविका बिकेम वेरी एंग्री, संजीविका जो बैल था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। टू हेयर दमनका, दमनका जो बैल वो था गीदड़, उसके शब्दों को सुनकर। तो संजीविका बैल गीदड़, जो दमनका नाम का गीदड़ था, उसके शब्दों को सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग लॉयन, वह राजा शेर के दरबार में गया। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और स्टार्टेड मतलब उसने शुरू कर दिया, ब्लोइंग मतलब दहाड़ना, मतलब चिंगाड़ना। इन अ थंडरिंग टोन, एक गर्जन करने वाले स्वर में उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। दिस एनॉयड किंग लॉयन, इससे राजा शेर को गुस्सा आ गई। ही पाउंस्ड अपॉन संजीविका, पाउंस अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर झपट पड़ना, और वह संजीविका जो बैल था उस पर झपटा। कौन? राजा शेर। विद अ थंडरिंग रोअर, थंडरिंग मतलब दहाड़ने वाली, रोअर मतलब दहाड़, यानी गर्जन करने वाली या दहाड़ने वाली दहाड़ के साथ वह झपटा, यहाँ से यहाँ तक। तो संजीविका दमनका के शब्दों को सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह राजा शेर के दरबार में गया और दहाड़ने वाली या गर्जन करने वाले स्वर में उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। इससे राजा शेर क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, और वह संजीविका के ऊपर झपटा एक दहाड़ने वाली मतलब गर्जन करने वाली दहाड़ के साथ। बोथ वर स्ट्रॉन्ग, दोनों मजबूत थे, दोनों ताकतवर थे। दे इंगेज्ड दैमसेल्व्स इन अ फियर्स फाइट, उन्होंने एक भयंकर, फियर्स मतलब भयंकर, फाइट मतलब लड़ाई, एक भयंकर लड़ाई में उन दोनों ने खुद को, दैमसेल्व्स मतलब खुद को, इंगेज कर लिया, इंगेज मतलब शामिल कर लिया। तो दोनों शक्तिशाली थे, दोनों ताकतवर थे, और उन्होंने एक भयंकर लड़ाई में खुद को शामिल कर लिया। संजीविका ट्राई टू किल किंग लॉयन, संजीविका जो बैल था उसने राजा शेर को जान से मारने की कोशिश की। विथ हिज पॉइंटेड हॉर्न्स, अपने नुकीले सींगों से राजा शेर को जान से मारने की कोशिश की। बट इन वैन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किंग लॉयन किल्ड संजीविका, राजा शेर ने संजीविका को जान से मार दिया। विथ हिज शार्प क्लॉज, शार्प मतलब तेज़ या पैने, क्लॉज मतलब पंजे, अपने पैने पंजों से राजा शेर ने संजीविका बैल को जान से मार दिया। एंड एट हिज फ्लैश, और उसके मांस को, उसके गोश्त को खा लिया इधर से। तो दोनों शक्तिशाली थे, दोनों ने एक भयंकर लड़ाई में खुद को शामिल कर लिया था। संजीविका ने राजा शेर को अपने नुकीले सींगों से जान से मारने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा शेर ने संजीविका को जान से मार दिया, अपने पैने पंजों से जान से मार दिया और उसके गोश्त को खा लिया। दो हालांकि किंग लॉयन किल्ड संजीविका, हालांकि राजा शेर ने संजीविका को जान से मार दिया। बट ही फेल्ट वेरी सैड, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। आफ्टर ऑल, आखिरकार, संजीविका वॉज वंस हिज फ्रेंड, वंस का मतलब होता है कभी, हिज फ्रेंड मतलब आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, संजीविका उसका कभी दोस्त रहा था। बट सिंस, लेकिन चूंकि, दमनका हैड कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब होता है समझाना, लेकिन चूंकि जो दमनका गीदड़ था उसने राजा शेर को समझाया दैट की संजीविका वॉज अ ट्रेटर, कि संजीविका एक ट्रेटर था, ट्रेटर मतलब गद्दार था। ही हैड टू एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, एक्ट मतलब होता है काम करना, उसे उसकी सलाह पर काम करना पड़ा। लेटर बाद में, ही मेड दमनका, उसने दमनका को बना दिया, उसने दमनका को बना दिया, क्या बना दिया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज किंगडम, उसने दमनका को अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। इधर से समझते हैं पूरा यहाँ तक। दोनों शक्तिशाली थे और उन्होंने
एक भयंकर लड़ाई में खुद को शामिल कर लिया। संजीविका ने राजा शेर को जान से मारने की कोशिश की अपने नुकीले नोकदार सींगों से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा शेर ने संजीविका को अपने पैने पंजों से जान से मार दिया और उसके गोश्त को खा लिया। हालांकि राजा शेर ने संजीविका को जान से मार दिया, लेकिन उसे दुख महसूस हुआ, बहुत दुख फील किया। आखिरकार संजीविका वंश का मतलब कभी, संजीविका कभी उसका दोस्त था, लेकिन सिंस मतलब चूंकि दमनका हैड कन्विंस्ड, चूंकि दमनका जो गीदड़ था उसने उसको हिम मतलब राजा शेर को समझाया बुझाया दैट की संजीविका वॉज अ ट्रेटर, की संजीविका एक गद्दार था। ही हैड टू एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, और फिर राजा शेर को, ही मतलब राजा शेर को उसकी सलाह पर चलना पड़ा, सलाह के हिसाब से काम करना पड़ा। लेटर बाद में ही मेड दमनका, दमनका मतलब गीदड़, उसने दमनका गीदड़ को बना दिया, क्या बना दिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। मोरल, इस कहानी की जो नैतिक शिक्षा है, नेवर बी फ्रेंड आ नेचुरल एनिमी। नेचुरल एनिमी का मतलब होता है एकदम प्राकृतिक या नैसर्गिक दुश्मन। तो कभी भी दोस्ती ना करो किससे, नेचुरल एनिमी से, यानी प्राकृतिक दुश्मन से कभी भी दोस्ती ना करो। यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है।